तो मेरे भाई, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वह चीन की वन ऑफ द बेस्ट मूवी होने वाली है। इस मूवी में आपको एक्शन और सस्पेंस भर भर के देखने को मिलेगा। स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने मूवी के सभी कैरेक्टर का नाम इंडियन लोगों पर रखा है। इस मूवी का नाम है ड्रैगन, जो तुम्हें मैक्स प्लेयर पर आसानी से मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं अपने कहानी की तरफ। कहानी के शुरू में हमें एक परिवार को दिखाया जाता है। इस परिवार में 4 लोग थे, जिंगसी, उसकी बीवी और उसके बेटे। तो यार उससे पहले हम इनका नाम इंडियन लोगों पर रख लेते हैं। जैसे हम जिंगसी का नाम रखेंगे राम मूर्ति और उसकी बीवी का नाम रखेंगे सुशीला और उसके दोनों बेटे का नाम हम रखेंगे अजय और विजय। तो चलो हम कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें राम मूर्ति के परिवार को दिखाया जाता है, जो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। वह गांव में एक पेपर बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था और उस फैक्ट्री के पास एक ढाबा था और उसका मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन जब राममूर्ति वहां पर भोजन कर रहा था, तभी वहां पर 2 गुंडे आते हैं और उस बूढ़े आदमी से हफ्ता मांगते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी देने से मना कर देता है और उन दोनों को लाठी से मारने वाला ही होता है। तभी वो दोनों उस बूढ़े आदमी को मारने लगते हैं। जब वो बूढ़े आदमी को जान से मारने वाले होते हैं, तभी राममूर्ति बीच में आकर उसे बचा लेता है। लेकिन अब उन गुंडों और राममूर्ति में हाथापाई हो जाती है। हाथापाई में एक गुंडे से दूसरे गुंडे का कान कट जाता है, जिससे वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन वो गुंडे फिर भी राममूर्ति पर हमला करते जाते हैं, जिससे राममूर्ति बचते बचते उन गुंडों के हत्थे चढ़ जाता है। राममूर्ति खुद को बचाते बचाते उन गुंडों को मार देता है, जहाँ पर सभी गांव वाले आ जाते हैं और गुंडों को मरा हुआ देखकर गांव वाले खुश होते हैं, जिससे राममूर्ति रातों रात फेमस हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां उन दोनों गुंडों की लाशें दिखाई जाती हैं, जिनका पोस्टमार्टम होने वाला था और ये देखना था कि इनकी मौत कैसे हुई और ये दोनों हैं कौन, इस गांव में कैसे आ गए। और यहाँ पर हमें डिटेक्टिव युग को दिखाया जाता है, जो डॉक्टरों से पूछता है इसकी मौत कैसे हुई। डॉक्टर बताता है ना तो इनके शरीर पर कोई चोट है, ना ही पता है ये कौन है। तब युग उस लाश की जांच करने लगता है और वो जब इस आदमी के कान के पास देखता है तो वह शौक रह जाता है। कान के पास उसका नाम लिखा था, लाखन। अब युग पुलिस वालों से बताता है ये दोनों एक खूनी हैं, इन्होंने कई खून किए हैं। तब एक पुलिस वाला जाकर राममूर्ति को धन्यवाद देता है और कहता है इन खूनियों को मारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे राममूर्ति गांव में अब और फेमस हो जाता है। यहाँ पर हमें युग को दिखाया जाता है, जो उस ढाबे पर जाता है वहाँ की छानबीन करने के लिए, क्योंकि उसे राममूर्ति पर शक था। कैसे एक आदमी 2 आदमियों को मार सकता है, ऐसे 2 आदमियों को जिन्होंने कई खून किए हैं और जिनके पास हथियार भी था। यहाँ पर युग को राममूर्ति पर शक होता है और वो सोचता है राममूर्ति ने उनके दिमाग पर वार किया होगा, जिससे उनकी अंदरूनी धमनियों को आघात हुआ और उसके हृदय में हार्ट अटैक हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ऐसा तो केवल एक प्रोफेशनल मार्शल आर्ट सीखने वाला ही कर सकता है। जिससे युग अब गांव वालों से पूछता है कि आप राममूर्ति को कितने दिनों से जानते हैं। तो गांव के कुछ लोग कहते हैं वो तो गांव में कुछ साल पहले आया था। तब युग को उस पर और शक होता है, लेकिन गांव वाले कहते हैं राममूर्ति एक अच्छा इंसान है। तब हमें युग के जीवन की एक घटना दिखाई जाती है, जिसमें युग एक बच्चे को जेल से छुड़ा कर लाता है, यह सोचकर कि यह बच्चा सुधर जाएगा। लेकिन उस बच्चे ने युग के सामने ही अपने माँ बाप को मार दिया, जिससे युग सोचता है हो न हो राममूर्ति भी एक खूनी है, उसे ऐसे ही खुला नहीं घूमने देना चाहिए। लेकिन उससे पहले वह उसके पिछले जीवन के बारे में जानना चाहता है, जहाँ पर उसे राममूर्ति की पत्नी मिलती है। वह युग से कहती है कि राममूर्ति एक कसाई परिवार का है, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया था, तब राममूर्ति ने मुझसे शादी की, मैं राममूर्ति को खोना नहीं चाहती। तब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम राममूर्ति और युग को एक साथ देखते हैं। युग राममूर्ति से पूछता है तुमने उन दोनों को कैसे मारा। राममूर्ति
मूर्ति कहता है मैंने उन्हें मारा नहीं, मैं तो उनसे बच रहा था, लेकिन वो दोनों आपस में लड़कर ही मर गए। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि राम मूर्ति उन दोनों को कितनी सफाई से मारता है। लेकिन ये सब तो युग की एक कल्पना थी। युग समझ जाता है कि राम उससे कुछ न कुछ छिपा रहा है, इसलिए वह उस पर अब नजर रखता है। वह राम मूर्ति पर कई हमले भी करता है, जिससे वह राम गुस्सा हो और उस पर वार करे। उसके बार बार ऐसा करने से राम मूर्ति को परेशानी हो रही थी, जिससे वह युग के पास सच्चाई बताने के लिए जाता है। वह युग से कहता है कि मैं अपना घर छोड़कर भाग आया था। युग कहता है क्यों? राम मूर्ति कहता है मेरे पास एक घोड़ा था, मेरे पिता ने उसे मारकर उसका मांस मुझे खिलाया और कहा जो अपने पालतू घोड़े का मांस खा सकता है वो कुछ भी करता है। तुम ही बताओ, तुम ऐसे घर में रहना चाहोगे? जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं घर छोड़कर चला आया। जिससे युग उसके गांव का नाम पूछता है तो राम मूर्ति बताता है जिंगसू मेरे गांव का नाम है। युग को उस पर फिर भी विश्वास नहीं होता। युग अगले दिन फिर से राम मूर्ति से पूछताछ करने के लिए जाता है, क्योंकि उसने अपने दोस्त से पता लगाया कि जिंगसू नाम का वहां पर कोई गांव था ही नहीं। जिससे युग को राम मूर्ति पर अब और भी शक होने लगा था। युग फिर राम से पूछताछ करने लगता है। राम कहता है मैंने खून किया है और जिंगजाऊ जेल में 10 साल तक बंद था। मेरा असली गांव कोंग है, मेरा असली नाम रहीम है और मेरे पिता एक कसाई हैं और एक आदमी ने उनसे उधार लिए थे और वो उधार नहीं चुका पाया, जिससे मुझे उन्हें मारना पड़ा। लेकिन मुझे बाद में बहुत पछताताप हुआ, जिससे मैंने घर को छोड़ दिया। तब यह कहकर राम मूर्ति वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब युग कोंग जाकर अपने दोस्त से पता लगाने को कहता है, तब उसका दोस्त वहाँ पर जाकर पता लगाता है, युग को बताता है। तब हमें युग के चेहरे पर एक डर दिखाया जाता है और वह जल्द से जल्द यह गांव छोड़कर पुलिस लाने को कहता है। बारिश हो रही थी, जिससे सड़कें बाढ़ गई थी, लेकिन युग जंगल के रास्ते ही शहर में जाता है। वह बड़े बड़े अधिकारियों से मिलता है और कहता है एक खूनी सरेआम घूम रहा है, लेकिन पुलिस वाले सबूत मांग रहे थे। एक पुलिस वाला कहता है आखिर कौन है ये जिसे पकड़ने के लिए इतनी बड़ी फौज चाहिए? तब युग उस पुलिस वाले से कहता है राम सिंह राठौर। यह नाम सुनते ही पुलिस वाला भी डर जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। आखिर यहाँ पर खुलता है मूवी का असली राज। यहाँ पर युग अब राम मूर्ति के बैक स्टोरी बताने लगता है। कोंग गांव में एक कबीला रहता था, जिसके सरदार थे जयराज सिंह राठौर और राम सिंह राठौर उनका बेटा था। वे कबीले वाले युद्ध कला व मार्शल आर्ट में माहिर थे। सब लोग उनसे डरते थे, लेकिन गांव में एक कसाई रहता था जो सभी जानवरों को मारकर बेचता था, जिससे राम उसके पूरे परिवार को मार देता है, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। उन छोटे छोटे बच्चों को मरा देखकर राम सिंह राठौर को बहुत दुख होता है, जिससे वह बहुत शर्मिंदा होता है और गांव को छोड़ देता है। और उसे गांव छोड़े अब 10 साल हो चुके हैं। यहाँ पर हमें एक कर्मचारी को दिखाया जाता है जो ये सब बातें सुन रहा था। वह कबीले के सरदार या कहे तो जयराज सिंह राठौर से जाकर बता देता है कि राम सिंह राठौर अब भी जिंदा है, जिससे जयराज सिंह गुस्सा होता है और पहले उसे ही मार देता है और फिर राम को मारने के लिए अपने कुछ लोगों को भेजता है। अब यहाँ पर हमें फिर से राम को दिखाया जाता है, जिसे गांव के मुखिया से सम्मान मिलने वाला था। तभी हम गांव में घुड़सवारों को देखते हैं जो गांव में आग लगा रहे थे और तभी राम पर हमला होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है राम एक अच्छा फाइटर। राम अकेले ही उन सभी को मार देता है, लेकिन इन सब में गांव के कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। तभी वहाँ पर हमें युग को दिखाया जाता है जो पुलिस वालों को साथ लेकर यहाँ पर आया था। लेकिन वह जब राम को देखता है कि राम ने सभी गांव वालों को बचाया और हमला करने वाले सभी लोगों को मार दिया, उसे यकीन हो जाता है कि राम अब सुधर चुका है। युग राम से कहता है कि तुम कानून के हवाले हो जाओ, तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है।
लेकिन राम कहता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ पर जयराज सिंह राठौर के लोग आने वाले हैं जो सब लोगों को मार देंगे। तब युग कहता है, मेरे पास एक प्लान है। युग अपने प्लान को लागू करता है और पूरे गांव को खाली करवा देता है। वह राम से कहता है, तुम्हें मरने की एक्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्शल आर्ट में मरने का तरीका बताया जाता है। तब राम मान जाता है। अब वो लोग राम की लाश को लेकर अदालत में जाने लगते हैं। उधर हमें जयराज सिंह राठौर को दिखाया जाता है, जिसे गांव वाले जहां छुपे थे वहां का ठिकाना पता चल गया था, जिससे वह राम की बीबी और बच्चों को पकड़कर राम के घर में ले आता है। यहाँ पर युग जब राम को अदालत में ले जा रहा था, तभी वहाँ पर जयराज के गुंडे आ जाते हैं जो राम को मरा समझकर जाने वाले ही थे। तभी राम उठ जाता है, जिससे वे लोग राम को मारने वाले होते हैं। तब राम अपना एक हाथ काट लेता है और कहता है, मैं अब उनका गुलाम नहीं हूँ, जिससे वे लोग दुखी होते हैं और राम को बिना कुछ किए चले जाते हैं, क्योंकि वे कभी मित्र हुआ करते थे। राम जब अपने घर आता है तो वो अपने पिता को देखता है, जो उसके बेटों को गोदी में लेकर खाना खिला रहे थे, और राम से कहते हैं, तुम भी खाओ। राम बैठ जाता है। तभी जयराज सिंह राम के बच्चे को मारने वाला होता है, तो राम उसे बचा लेता है। पर हमें राम और जयराज के बीच एक जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है, लेकिन जयराज राम पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि उसका एक हाथ कट चुका था। तभी वहां पर युग आ जाता है, जो राम की मदद करने के लिए आया था, लेकिन वो दोनों मिलकर भी जयराज का कुछ भी नहीं कर पाते और जयराज अकेले ही उन दोनों को अधमरा कर देता है। जयराज जब राम को मारने वाला होता है, तभी युग उसके सिर पर कुछ लगा देता है, जिससे अचानक से बिजली गिरती है, जिससे जयराज बुरी तरीके से मारा जाता है। उसका पूरा शरीर जल जाता है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम राम को फिर से खुशहाल फैमिली के साथ देखते हैं, और यहाँ पर इस मूवी की होती है हैप्पी एंडिंग।